हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एडिशन, एडिशन विद जीरो, एडिशन ऑफ 5 और मोर डिजिट नंबर्स, फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट इन एडिशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, एस्टिमेशन इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो फ्रॉम अ नंबर, subtraction of number itself, subtraction of 5 or more digit numbers, finding the missing digit in subtraction sums, word problems, estimation in subtraction, addition and subtraction together, word problems. Now addition. We have learnt addition up to 4 digit numbers with and without carrying in lower classes. Let us check different ways of addition of more than 2 numbers. For example, add 231, 1213 and 4321. First, 231 plus 1213. हमने क्या किया, पहले इन दोनों नंबर्स को प्लस किया. आंसर इज 1444. उसमें जब थर्ड डिजिट है, जो थर्ड डिजिट है उसको प्लस किया, दैट इज 4321. दैट इज इक्वल्स टू 5765. हमने क्या किया, पहले दोनों डिजिट को प्लस किया, उसका जो सम आया उसमें थर्ड डिजिट को प्लस किया एंड आंसर इज 5765. नाउ सेकेंड 1213. यहां पे हमने क्या किया, हमने ऑर्डर को चेंज किया. हमने क्या किया, पहले लास्ट की दोनों डिजिट को प्लस किया, लास्ट की दोनों डिजिट को प्लस किया, दैट इज 1213 प्लस 4321, दैट इज इक्वल्स टू 5534 प्लस फर्स्ट डिजिट को उसमें लास्ट में प्लस किया, दैट इज 231 एंड आंसर इज 5765. देन बोथ आर इक्वल. नाउ थर्ड मेथड में हमने क्या किया, हमने फर्स्ट और लास्ट डिजिट को पहले प्लस किया, दैट इज 4321 प्लस 231 एंड देयर टोटल इज 4552 और उसमें बीच वाली टर्म को लास्ट में ऐड किया, दैट इज 1213 एंड आंसर इज 5765 और उसका आंसर भी क्या है हमारा, which is same 5765. That means जो given numbers हैं एडिशन में हम किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कर सकते हैं, आंसर will be same. The sum of numbers in any order remains same. The numbers that we add are called addends and number obtained is called the sum or the total. Now next is addition with zero. We know number plus zero is equals to number. That means अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे, the answer is the number itself. और जीरो प्लस नंबर इज इक्वल्स टू नंबर, और जीरो में किसी नंबर को ऐड करेंगे, the answer will be the same number. That means ऑर्डर कोई भी रहे, अगर किसी भी नंबर में हम जीरो को प्लस करें या जीरो में नंबर को प्लस करें, आंसर will be the number itself. जैसे 8 plus 0 is equals to 8, 46 plus 0 is equals to 46, 275 plus 0 is equals to 275, 3825 plus 0 is equals to 3825. Now, इधर क्या किया हमने, इधर तो हमने नंबर प्लस जीरो किया एंड द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. अभी हम क्या कर रहे हैं, जीरो प्लस नंबर. जैसे 0 plus 8 is equals to 8, 0 plus 46 is equals to 46, 0 plus 275 is equals to 275, 0 plus 3852 is equals to 3852. 0 में हमने नंबर को प्लस किया तो आंसर क्या, द नंबर itself. Now next is addition of 5 or more digit numbers. To add 2 or more large numbers, start adding from the ones place and then move to higher place values. Now addition without carrying. Example से करते हैं. Example 1. Add
32,451 प्लस 23,347, इनको हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। नाउ 32,451, 32,451 उनको उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, प्लस 23,347। नाउ ऐड करते हैं इसको। 1 plus 7 is equals to 8, 5 plus 4 is equals to 9, 4 plus 3 is equals to 7, 2 plus 3 is equals to 5, 3 plus 2 is equals to 5. Now answer is 55,798. Now example 2. Add 8,20,435 and 1,76,352. Again same ones, tens, 100,000, 10,000 and lakh तक हम प्लेस वैल्यूज लिखेंगे और अकॉर्डिंगली उनके प्लेस पे लिखेंगे। लाइक 8,20,435 प्लस 1,76,352। नाउ ऐड करते हैं इनको। 5 plus 2 is 7, 3 plus 5 is 8, 4 plus 3 is 7, 0 plus 6, 0 में नंबर प्लस करेंगे, आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। सो 0 plus 6 is equals to 6, 2 plus 7 is equals to 9, 8 plus 1 is equals to 9. Now answer is 9,96,787. Now example 3. Add 1,43,502 plus 3,12,142 plus 13,234 प्लस 21,020। हमने क्या किया, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैख लिखा, अकॉर्डिंगली उनके प्लेस वैल्यूज पे लिखा। अब देखो इन सबको कैसे प्लस करेंगे। देखो 2 plus 2 4, 4 plus 4 8 plus 0 8 as it is, 0 plus 4 4 plus 3 7 plus 2 9. Next 5 plus 1 6 plus 2 8 plus 0 is 8. Next 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 1 is 9. Next 4 plus 1 5 plus 1 6 plus 2 8. Now last 1 plus 3 is equals to 4. Now answer is 4,89,898. Now example 4. Add, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उनकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैख और अकॉर्डिंगली उनको प्लेस करेंगे। फर्स्ट इज 3,02,154 प्लस 1,30,402 प्लस 1,05,213 प्लस 2,000। अब क्या करेंगे, सभी को 1 by 1 प्लस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस से। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐड करना, वंस प्लेस से। 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 9 plus 0 is 9. Next is 5 plus 0 is equals to 5 plus 1 is equals to 6 plus 0 is equals to 6. Now 1 plus 4 is 5 plus 2 is 7 plus 0 is 7. Next is 2 plus 0 is 2 plus 5 7 plus 2 9, 9 as it is. 0 plus 3 is 0 plus 0 is equals to 3. 3 plus 1 is 4 plus 1 is 5. Now answer is 5,39,769. तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is addition with carrying. We already know how to add with carrying up to 1,000. On the same way we shall add larger numbers. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल 1, add, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारी प्लेस वैल्यूज को लिखेंगे। क्या क्या, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख एंड 10 लैख, उसमें ऐड करेंगे। फर्स्ट इज 4,37,425 प्लस उसमें ऐड क्या करेंगे, 74,85,363 ऐड करते हैं। देखो सबसे पहले वंस प्लेस पे ऐड करेंगे। यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 5 plus 3 इज इक्वल्स टू 8, 8 एज इट इज हमने लिखा। नाउ टेंस प्लेस पे क्या है, 2 plus 6 इज इक्वल्स टू 8 एज इट इज लिखा हमने 8।
नाउ नेक्स्ट 100 प्लेस पे क्या है, 4 + 3 = 7, 7 हमने एज इट इज लिखा। नेक्स्ट 1000 प्लेस पे क्या है, 7 + 5 = 12, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 12, 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, हम राइट डाउन 2 अंडर 1000 प्लेस एंड कैरी 1 10,000, और 1 को हम क्या करेंगे 10,000 पे कैरी करेंगे। अब 10,000 प्लेस वाली वैल्यूज को प्लस करेंगे। देखो जो कैरी किया है वो 1 + 3 + 8 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12। अगेन राइट 2 अंडर 10,000, 2 हमने 10,000 के नीचे लिखा और 1 लाख को कैरी किया 1, राइट। नाउ लाख प्लेस को ऐड करेंगे। लाख प्लेस में पहले कैरी वाला 1 + 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 9, 9 लिखेंगे हम लाख प्लेस पे। नाउ क्या करेंगे 10 लाख को प्लस करेंगे दैट इज ओनली 7, तो 7 एज इट इज। नाउ आंसर इज 79,22,788। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन एरर। Students generally miss out some digits while solving such problems. Be careful while adding the digits and carrying over. Now, example 2. Add. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यूज को लिखेंगे, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. Now, first is 3,47,125 plus 52,60,894. plus 3,25,137 plus 4,50,623। इस तरह से हमने इन सारे डिजिट्स को क्या किया, यहाँ पे अरेंज किया। नाउ ऐड करते हैं इनको, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस से। तो वंस प्लेस पे क्या है हमारा 5 + 4 + 7 + 3 = 19। नाउ राइट 9 हमने वंस प्लेस के नीचे लिखा और कैरी किया हमने 1 टू 10th प्लेस, 1 को हमने कैरी किया 10th प्लेस पे। अब 10th प्लेस के डिजिट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दैट इज 1 प्लस कैरी वाला 1 + 2 + 9 + 3 + 2 = 17। नाउ 17 को कैसे लिखेंगे, 7 हम लिखेंगे अंडर 10th प्लेस एंड कैरी ओवर 1 एट 100 प्लेस। अब 100 प्लेस को हम ऐड करते हैं, क्या है 1 कैरी प्लस 1 + 8 + 1 + 6 कितना हुआ 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 + 1 11, 11 + 6 = 17। 17 में 7 हमने यहाँ लिखा और 1 को हम क्या करेंगे कैरी करेंगे 1000 प्लेस पे। अब 1000 प्लेस को ऐड करेंगे, 1 + 7 इज 8, 8 + 0 इज 8, 8 + 5 इज 13 + 0 इज 13, 13 में 3 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे 10,000 प्लेस पे। अब 10,000 प्लेस की डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, 1 + 4 5, 5 + 6 इज 11, 11 + 2 इज 13 एंड 13 + 5 इज 18, 18 में 8 हमने लिखा 10,000 प्लेस पे एंड 1 कैरी करेंगे हम लैक्स प्लेस पे। नाउ लैक्स प्लेस के डिजिट को ऐड करते हैं, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 इज 13, 13 में 3 लिखेंगे हम लैक्स प्लेस पे और 1 कैरी करेंगे हम 10 लाख प्लेस पे। नाउ 10 लाख प्लेस पे क्या है 5, 5 + 1 इज 6, सो आवर आंसर इज 63,83,779। नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट इन एडिशन। We know 1,234 plus 5,623 is equals to 6,857. That is the sum. ये हमारा क्या है sum. Now and 6,857 minus 1,234 is equals to 5,623 and 6,957 minus 5,623 is equals to 1,234.
क्या किया हमने यहाँ पे, देखो पहले हमने इन दोनों डिजिट्स को क्या किया, प्लस किया। अब हमें क्या है, हमने सम में से 1 बाय 1 एक एक नंबर को, जिन दोनों नंबर्स को हमने प्लस किया 1 बाय 1 हमने उन नंबर्स को क्या किया, माइनस किया। हमने सम में से एक नंबर को माइनस किया तो दूसरा जिसका वो सम है अदर नंबर हमारे आंसर में आ गया। यही किया हमने। यहाँ सम में से हमने फर्स्ट नंबर को क्या किया, माइनस किया तो हमारा सेकंड वाला नंबर आ गया। यहां सम में से हमने सेकंड वाले नंबर को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, फर्स्ट वाला नंबर। दैट मीन्स जब हम 2 डिजिट्स का सम करते हैं और हमें 2 डिजिट्स के सम में सम गिवन है और एक नंबर गिवन है, अदर नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम में से गिवन नंबर को माइनस कर देंगे एंड वी विल फाइंड आउट द अदर नंबर। नाउ नेक्स्ट इज फिल द मिसिंग डिजिट्स इन द सर्कल। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसमें कुछ डिजिट्स क्या है, मिसिंग है। हमें वो मिसिंग डिजिट्स निकालनी है। निकालते हैं। देखिए 4 हमें नहीं पता, प्लस क्या है, मिसिंग है, हमें फाइंड आउट करना है। 4 + 2 = 6 और इन सब का टोटल कितना है, 8। तो 8 में से हम गिवन नंबर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिसिंग नंबर आ जाएगा। 4 + 2 = 6 एंड सम कितना है, 8। 8 - 6 = 2। तो यहाँ पे हमारा मिसिंग क्या है, 2। 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8। नेक्स्ट ऐसे ही 5 + 6 क्या प्लस करें कि 4, 4 मीन्स 14। यहाँ पे 5 + 6 कितना होता है, 11। और यहाँ पे कितना होगा, 4 तो नहीं होगा, कैरी किया होगा 14 माइनस उन दोनों का सम, आंसर इज 3। सेम नेक्स्ट वाले नंबर में हम क्या करेंगे, ये देखो जब यहाँ पे 4 है और हमने यहाँ लिया 14, दैट मीन्स यहाँ 1 कैरी होगा, राइट। जब हमने सम किया होगा तो 1 क्या जाएगा, कैरी जाएगा। और यहाँ पे सम कितना है, 5 + 6 इज अगेन 11, 11 + 1 इज 12। हमारा सम कितना आया, 12। और यहाँ पे डिजिट क्या है, 6, 6 तो नहीं होगी, दैट मीन्स 16, राइट। 16 - 12 = कितना रहा होगा, 4। तो यहाँ पे जब हमने 4 लिखा तो हमारा आंसर आया 16। यहाँ 16 है तो अगेन यहाँ पे 1 कैरी होगा, तो क्या है, 3 + 4, 3 + 4 = 7 और 1 कैरी 8। और हमारा यहाँ पे क्या ऐड करें कि 13 आए, 8 में क्या है, या 13 में से क्या करेंगे हम, 8 को माइनस कर देंगे एंड आंसर इज 5। अगेन हमारा यहाँ पे 1 कैरी होगा, 6 + 1 7 + 1 8, 6 7 8 और 9, आंसर इज 93,648। नाउ देखो कैसे इन्होंने भी ऐसे ही सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रखा है, सम कितना है, सम इज 8, 1 नंबर इज क्या है, 4 + 2 = 6 एंड द अदर नंबर इज 8 - 6। हमने भी वही किया, 8 - 6 = 2। नाउ नेक्स्ट में देखो यहाँ पे हमने 1s प्लेस को सॉल्व किया, अब 10s प्लेस पे चलते हैं। 10s प्लेस पे क्या है, गिवन डिजिट क्या है, 5 + 6 दैट इज = 11। और हमारा सम कितना दे रखा है, 4, बट 11 इज ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स क्या है, द सम मस्ट बी 14, क्योंकि वो हमने 1 क्या किया, कैरी किया। तो 14 में से सम को माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आया, 14 - 11 = 3, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 14 - 11 = 3। नाउ हम चलते हैं किस पे, 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे हमारा क्या है, 1 कैरी + 5 + 6 दैट इज = 12। अगेन ये 6 से क्या है, बड़ा है, तो जो सम होगा दैट मस्ट बी 16। तो 16 में से 12 को माइनस किया, आंसर इज 4। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो मिसिंग डिजिट है वो क्या है, 4। ऐसे ही 1000 प्लेस की देखते हैं, कैरी के साथ हमने किया 1 + 3 + 4 = 8। 8 क्या है हमारा, 3 से बड़ा है, तो सम मस्ट बी 13। 13 - 8 = 5। तो यहाँ मिसिंग डिजिट क्या हुई, 5। तो इस तरह से हम आंसर क्या कर सकते हैं, अगर सम गिवन है ओके और कुछ डिजिट्स गिवन है, 1 डिजिट या 2 डिजिट, तो थर्ड या सेकंड या अदर डिजिट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम में से माइनस करके। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। In a school, an NGO donated bicycles worth rupees 97,500
and clothes worth rupees 43,680 to promote the girl education. Find total money spent by NGO. सॉल्यूशन करते हैं इसका. बाईसाइकिल कितने की उसने डोनेट की? दैट इज 97,500. तो हमारा वर्थ ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल्स टू रुपीज 97,500. क्लोथ्स कितने के किए? 43,680. सो वर्थ ऑफ क्लोथ्स इज इक्वल्स टू 43,680. हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड टोटल मनी स्पेंड, कि टोटल एनजीओ ने कितना पैसा खर्च किया. तो हम क्या करते हैं, जितना उसने बाईसाइकिल के लिए दिया और क्लोथ के लिए, दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं. सो टोटल मनी इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे. 0 + 0 इज 0, 0 + 8 इज 8, 5 + 6 इज 11, 1 कैरी करेंगे. 7 + 3 इज 10 + 1 11, 1 कैरी करेंगे. 9 + 1 10, 10 + 4 इज 14. सो total money spent by NGO is rupees 1,41,180. Now example 2. There are 7,84,634 men, 6,93,786 women and 5,09,367 children in a city. Find टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. टोटल का मतलब सबको क्या कर दें? मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन की पॉपुलेशन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. सॉल्यूशन करते हैं इसका. नंबर ऑफ मेन इन द सिटी कितने हैं? 7,84,634. नाउ नंबर ऑफ वुमेन इन द सिटी इज इक्वल्स टू, प्लस करेंगे इसको हम, 6,93,786 and number of children in the city is equals to, इसको भी प्लस करेंगे, 5,09,367. हमें क्या बताना है? टोटल पॉपुलेशन. सो टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे. ऐड करते हैं. 4 + 6 इज इक्वल टू 10, 10 + 7 इज इक्वल्स टू 17, 17 का 7 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे. 3 + 1 4, 4 + 8 is 12, 12 + 6 is equals to 18, 8, 1 कैरी करेंगे. 6 + 1 is 7, 7 + 7 is 14 + 3 is equal to 17, 7, 1 कैरी करेंगे. 4 + 1 is 5 + 3 is 7 + 9 is 17, 7, again 1 carry. 8 + 1 9, 9 + 9 is 18 + 0 is 18, 8, 1 कैरी करेंगे. 7 + 1 is 8, 8 + 6 is 14 + 5 is 19. So the total population of the city is 19,87,787. Now next example. Our number is 35,680 more than the sum of 3,75,839 and 4,32,278. Find the number. Solution करते हैं इसका. The sum of 3,75,839 and 4,32,786 is, क्या है? दोनों का सम किया हमने, दोनों का सम किया, दैट इज 8,08,635. और जो नंबर हमें निकालना है दैट इज 35,680 मोर देन दिस सम. इस सम से कितना ज्यादा है? 35,680. तो क्या करते हैं, जो सम हमारा आया है उसमें हम 35,680 को प्लस कर देते हैं. तो हमने यहाँ पे प्लस किया दोनों को. 5 + 0 इज 5, 2 + 8 इज 10, 0, 1 कैरी. 6 + 6 is 12 + 1 13, 3, 1 कैरी. 8 + 5 is 13 + 1 14, 4, 1 कैरी. 1 + 0 is 1 + 3 is 4 and 8 as it is. So the number is 8,44,305. तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next topic is estimation in addition.
एग्जाम्पल से करते हैं इसको. एग्जाम्पल 1, estimate the sum of 4,642 and 7,361 by rounding off to the nearest hundreds. Also find the actual sum and check your estimation. Solution करते हैं इसका. हमें कितने के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है? 100 के. तो हम क्या करेंगे? वंस और टेंस प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे. इफ दे आर 50 और मोर देन 50 देन वी राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर. अदरवाइज हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे वहां पे. देखो कैसे करते हैं. 4642 इज राउंडेड ऑफ टू. क्या किया? देखो यहाँ पे हमारा क्या है? 4642. 42 इज लेस देन 50. तो हम राउंड ऑफ क्या करेंगे? एज इट इज नंबर को रख के लास्ट में 100 तक करना है, तो लास्ट में 2 zeros आनी चाहिए. तो नियरेस्ट 100 में क्या हो गया? ये हमारा 4600. हमने 42 को लेफ्ट कर दिया. राइट, इन नियरेस्ट 100. नाउ नेक्स्ट क्या है? 7361. यहाँ पे हमारा क्या है? 61. लास्ट की 2 डिजिट हमारी मोर देन 50 है, तो हम नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे. दैट इज राउंडेड ऑफ टू 73 है, इट इज 7400. अब क्या करेंगे? इन दोनों का सम निकालेंगे. एस्टिमेटेड सम इज इक्वल्स टू 4600 प्लस 7400 इज इक्वल्स टू 12000. एस्टिमेशन कितना हुआ? 12000. अब क्या करेंगे? हम दोनों का एक्चुअल सम निकालेंगे. एक्चुअल सम इज इक्वल्स टू 4642 प्लस 7361 इज इक्वल्स टू 12003. ऑलमोस्ट नियर है. नाउ डिफरेंस निकालते हैं दोनों का. डिफरेंस इज इक्वल्स टू 12003 माइनस 12000 इज इक्वल्स टू 3 विच इज अ मिनट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 2, estimate the sum of 34,781, 57,342 and 8,009 by rounding off to the nearest thousands. Find the difference between estimated and actual sum. Solution करते हैं इसका. हमें क्या करना है? नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 में हम क्या करेंगे? लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करेंगे. अगर वो 500 और मोर देन 500 रहेंगी तो नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे. अदरवाइज लास्ट की 3 डिजिट्स को लेफ्ट करके 000 लिखेंगे. देखो कैसे करते हैं. 34,781. 781 500 से ज्यादा है तो 34 किस में राउंड ऑफ हो गया? इज राउंडेड ऑफ टू 35,000 विच इज नियरेस्ट क्या है? थाउजेंड्स. 57,342 इज, ये क्या है? 342 लेस देन 500 है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स को क्या कर देंगे? लेफ्ट करके राउंड ऑफ टू 57,000 विच इज नियरेस्ट 1000. 8,009 इज राउंड ऑफ टू 9 है ओनली, तो ओनली क्या करेंगे इसको हम? 8,000 इन नियरेस्ट 1000. ये क्या हो जाएगा? 8,000. अब क्या करेंगे? एस्टिमेटेड सम निकालेंगे. दैट इज इक्वल्स टू 35,000 प्लस 57,000 plus 8,000 that is equals to 1 lakh. Actual sum is equals to 34,781 plus 57,342 plus 8,009 that is equals to 1,132. Difference निकालेंगे दोनों का. Difference is equals to 1,132 minus 1 lakh is equals to 132 which is minute. हमारा कितना रहा? Only 132. तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन. वी हैव लर्न सब्ट्रैक्शन अप टू 4 डिजिट नंबर्स विद एंड विदाउट बोरोइंग इन लास्ट क्लासेस. नाउ वी शैल लर्न 5 और मोर डिजिट्स नंबर्स सब्ट्रैक्शन विद एंड विदाउट बोरोइंग. एग्जाम्पल से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, subtract 4,321 from 8,765. सॉल्यूशन करते हैं. Here each number in a subtraction sum has a special name. The number from which we subtract is the minute, that is 8,765, जिसमें से हम
सब्ट्रैक्ट करते हैं। द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड इज द सब्ट्राहैंड। जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है दैट इज सब्ट्राहैंड विच इज 4321। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज द डिफरेंस। जब हम डिफरेंस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आंसर आता है दैट इज डिफरेंस। तो यहां पे हमारा डिफरेंस कितना है, दैट इज 4444। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 फ्रॉम अ नंबर। 7 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 7। जब भी किसी नंबर में से हम 0 को माइनस करते हैं, आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ। 19 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 19। 432 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 432। नंबर माइनस 0 इज इक्वल्स टू नंबर। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इटसेल्फ। 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। जब हम नंबर को सेम नंबर में से माइनस करते हैं, आंसर विल बी 0। 19 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। 432 माइनस 432 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स नंबर माइनस नंबर इज इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 और मोर डिजिट नंबर्स। In subtraction, we always subtract the smaller number, that is subtrahend, from the greater number minus. The result obtained is called the difference. Difference is equals to minus minus subtrahend. Subtrahend is equals to minus minus difference. Minus is equals to subtrahend plus difference. दैट मीन्स अगर तीनों में से कोई दो गिवन है तो थर्ड हम निकाल सकते हैं। तीनों मीन्स डिफरेंट, सब्ट्राहैंड और माइनस। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। एग्जाम्पल से करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगेन सेम हम प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। राइट नाउ 76,549 माइनस 42,317 करते हैं इसको माइनस। 9 माइनस 7, 9 में से 7 माइनस किया दैट इज 2। 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। नाउ आंसर इज 34,232। नेक्स्ट इज अगेन हम प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। एंड डिजिट्स आर 84,79,564, 32,61,220। माइनस करते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 माइनस 0, किसी भी नंबर में से 0 माइनस होगा तो आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। 6 माइनस 2 इज 4। 5 माइनस 2 इज 3। 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। 7 माइनस 6 इज 1। 4 माइनस 2 इज 2। 8 माइनस 3 इज 5। सो आंसर इज 52,18,344। नाउ सब्ट्रैक्ट 5,23,610 फ्रॉम 7,65,928। हमें इस तरह से भी क्वेश्चन गिवन होता है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। हमेशा बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगा छोटा नंबर। इसमें भी अगेन हम प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड lakh। राइट नाउ 7,65,928 माइनस 5,23,610 माइनस करते हैं इसको। 8 माइनस 0 इज 8। 2 माइनस 1 इज 1। 9 माइनस 6 इज 3। 5 माइनस 3 इज 2। 6 माइनस 2 इज 4। 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। नाउ आंसर इज 2,42,318। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। We already study how to regroup by borrowing from tens, hundreds and thousands places. Now we can borrow from other places of higher values in same way. Example से करते हैं इसको। Example, subtract 35,783
from 72,597. Again place values लिखेंगे, ones, tens, 100,000 and 10,000 and write down the digits, that is 72,597 minus 35,783. करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, देखते हैं कैसे करेंगे. 7 माइनस 3 वंस प्लेस पे क्या किया, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1. नाउ 100 प्लेस को यहाँ पे माइनस करते हैं. 5 माइनस 7 पॉसिबल है, नहीं, नॉट पॉसिबल. 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल. बड़े में से छोटा तो कर सकते हैं लेकिन छोटे में से बड़े को माइनस नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो 1000 फ्रॉम 2000. हम 1000 प्लेस से क्या करेंगे, क्या है 2000 है तो वहां से हम 1000 बोरो करेंगे. नाउ 100 प्लेस पे 5 बिकम्स 15, दैट इज 1500. नाउ 15 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8. 15 माइनस 7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 8. राइट डाउन 8 here. Now next क्या है, now 2000 becomes 1000. Now 1 minus 5, 1 minus 5 not possible, ये भी possible नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम 10,000 प्लेस पे जाएंगे एंड बोरो 10,000 फ्रॉम 10,000. हमने यहां से एक बोरो किया तो हमारा 1000 becomes 11,000. देन 11 minus 5, 11 minus 5 is equals to 6. Now 10,000 प्लेस पे हमारा क्या बचा, 6. नाउ 10,000 प्लेस पे 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3. सो आंसर इज 36,714. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 2,57,326 फ्रॉम 8,40,097 एंड चेक द आंसर. करते हैं इसका सॉल्यूशन. अगेन हमने क्या किया, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख लिखा. क्या लिखेंगे, पहले हम बड़े वाले नंबर को लिखेंगे, दैट इज 8,40,097 माइनस 2,57,326. स्टार्ट करते हैं माइनस करना. सबसे पहले वंस प्लेस को करते हैं. 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1, 9 माइनस 2 इज 7. नाउ 100 प्लेस को माइनस करते हैं, क्या है 0, 0 माइनस 3 नॉट पॉसिबल. अब 100 प्लेस किसके पास जाएगा, 1000 प्लेस. 1000 प्लेस के पास भी क्या है 0, जो क्या नहीं कर सकता, बोरो नहीं दे सकता. अब 1000 प्लेस किसके पास जाएगा, 10,000 के पास. वहां पे क्या है 40,000, वो क्या करेगा 1 बोरो करेगा. नाउ 1000 बिकम्स 10. नाउ अब 1000 प्लेस 100 को एक बोरो करेगा, ठीक है, बोरो देगा ना उधर, तो 10 बिकम्स 9 एंड 0 बिकम्स 10. क्या बन जाएगा, 0 बिकम्स 10. तो 10 माइनस 3 इज 3. नाउ 9 माइनस 7 इज 2, क्योंकि उसने 1 बोरो उधर दे दिया था, 10 था वो 9 बन गया. अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 ने 1 बोरो दिया था, 10,000 ने किसको, 1000 को, तो वहां पे कितना बचा 3. 4 से 3 बच गया. अब 3 में से 5 माइनस हो सकता है, नॉट पॉसिबल. तो अगेन क्या करेगा वो हमारा लैक प्लेस के पास जाएगा, उससे हम बोरो लेंगे 1, दैट इट बिकम्स 13. Now 13 minus 5 is equals to 8. Here 8 becomes 7. Now 7 minus 2 is 5. Right? तो 100 प्लेस पे 10 minus 3 is 7. 1000 प्लेस पे 9 minus 7 is equals to 2. 10,000 प्लेस पे 13 minus 5 is equals to 8. And lakhs प्लेस पे 7 minus 2 is equals to 5. Now answer is 5,82,771. चेक करेंगे आंसर को. सब्ट्रैहेंड प्लस डिफरेंस इज इक्वल टू माइनेंट. सब्ट्रैहेंड कितना है हमारा 2,57,326 प्लस डिफरेंस कितना आया 5,82,771. दोनों को प्लस किया, क्या आया हमारे पास 8,40,097 विच इज इक्वल्स टू माइनेंट. दैट मीन्स हमारा जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज करेक्ट. नाउ common error. While borrowing, students forget to convert. For example, if 110 is borrowed, it should be regrouped to 10 ones and then added to the ones column. Now next is finding the missing digits in
subtraction sums. We know minus minus subtrahend is equals to difference. Minus minus difference is equals to subtrahend. Subtrahend plus difference is equals to minus. We can find the missing digit by using these above given facts. Remember to take care of the borrowed and carried numbers. Example से देखते हैं इसको. Fill in the missing digits. हमें यहाँ पे difference given है और माइनेंड और सब्ट्राहेंड के कुछ डिजिट्स मिसिंग है और डिफरेंस गिवन है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें. वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं. हमें क्या मिसिंग है, यहाँ पे माइनेंड मिसिंग है और क्या गिवन है, सब्ट्राहेंड और डिफरेंस. तो माइनेंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्राहेंड प्लस डिफरेंस, राइट. तो 3 + 2 = 5. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5. नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में माइनेंड गिवन है और डिफरेंस गिवन है. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सब्ट्राहेंड. सब्ट्राहेंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्राहेंड इज इक्वल्स टू माइनेंड माइनस डिफरेंस. तो टेंस प्लेस पे 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, राइट. नाउ नेक्स्ट प्लेस पे क्या है, क्या क्या गिवन है, हमें माइनेंड गिवन है और डिफरेंस गिवन है. और क्या निकालना है, सब्ट्राहेंड निकालना है. सब्ट्राहेंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्राहेंड निकालने के लिए हम माइनेंड में से डिफरेंस को माइनस करते हैं. बट 4 - 7 पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स क्या किया गया है, बोरो किया गया है. नेक्स्ट डिजिट से हमने क्या किया है, बोरो किया है. तो 4 becomes 14. तो 14 - 7 = 7. तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिसिंग नंबर इज 7. नेक्स्ट क्या है, बोरो दिया है. दैट मीन्स वहां पे एक डिजिट क्या हो गई, नेक्स्ट नंबर में कम हो गई. तो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें सब्ट्राहेंड और डिफरेंस गिवन है. सब्ट्राहेंड और डिफरेंस गिवन है. माइनेंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को प्लस कर देंगे और उसमें एक 1 प्लस एक्स्ट्रा करेंगे. क्यों, क्योंकि हमने 1 बोरो दिया था. तो यहाँ पे 1 ये बोरो वाला, 4 + 2 दैट इज 7, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 7. और लास्ट वाला एज इट इज है हमारा 7 माइनस. नाउ लास्ट में क्या है, 7 - 5. 7 - 5 इज 2. 7 - 5 इज 2. यहां से हमारा ये एक बोरो जाएगा. तो 6 - 4 = 2 एंड 7 - 5 = 2. तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका. A shopkeeper bought a car for rupees 3,45,950 and sold it for rupees 3,82,290. How much money did he got? What was his profit? यहाँ पे क्या किया, एक शॉपकीपर ने एक कार परचेज की 3,45,950 में और उसको सेल कितने में कर दिया, 3,82,290 में. ज्यादा में किया, कम में खरीदी, क्या हुआ, प्रॉफिट. तो डिफरेंस निकाल देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका. मनी स्पेंट ऑन बाइंग, खरीदने में कितना पैसा लगा उसका, रुपीज 3,45,950. मनी रिसीव्ड ऑन सेलिंग, जब उसने उस कार को बेचा तो कितना पैसा मिला उसे, 3,82,290. कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया. तो मनी मेड ऑन सेल, मतलब कितना पैसा उसने कमाया, दैट इज प्रॉफिट. तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से जितने को कार उसने खरीदी है उसको माइनस कर देंगे. दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 3,82,290 माइनस रुपीज 3,45,950. माइनस करते हैं इसको हम यहाँ पे. 0 - 0 इज 0. 9 - 5 इज 4. 2 - 9 नॉट पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे. यहां से हमने बोरो किया, दैट बिकम्स 1 and it becomes 12. Now 12 - 9 is 3. 1 - 5 is not possible. Again borrow करेंगे. 8 से borrow लिया, ये 7 और it becomes 11. 11 - 5 is 6. 7 - 4 is 3 and 3 - 3 is 0. तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे, is equals to rupees 36,340. Now next example. What must be subtracted from this to get this? इसने कहा है कि इसमें से हम क्या माइनस करें, 1,37,256 में से टू गेट कि हमें क्या मिले, 83,975. सॉल्यूशन करते हैं इसका.
द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे सब्ट्राहैंड निकालना है, हमें माइनेंड और डिफरेंस क्या है गिवन है, तो हम माइनेंड बड़ा होगा डिफरेंस कम होगा, तो हम माइनेंड में से डिफरेंस को माइनस कर देते हैं, दैट इज 1,37,256 माइनस 83,975 करते हैं इसको माइनस, 6 माइनस 5 इज 1, 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो बोरो करेंगे, यहां से बोरो किया, इट बिकम्स 1, इट बिकम्स 15, 15 minus 7 is equals to 8. Now 1 minus 9 is not possible. Again borrow करेंगे, 7 से borrow किया 6 और it becomes 11. 11 minus 9 is equals to 2. 6 minus 3 is 3. 3 minus 8 is not possible. तो borrow करेंगे तो 3 becomes 13. 13 minus 8 is 5. So the number is 53,281. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन इन सब्ट्रैक्शन. एग्जाम्पल से करते हैं इसको. एग्जाम्पल 1, एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 892 एंड 621 बाय राउंडिंग ऑफ ईच टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस एंड चेक योर एस्टिमेट. सॉल्यूशन करते हैं इसका. ऑन राउंडिंग to the nearest hundreds, 892 is rounded off to 900 because हम क्या देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट्स, अगर वो 50 से ज्यादा है तो हम नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करते हैं, दैट इज 900. 621 इज राउंड ऑफ टू 600. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है 21, दैट इज लेस देन 50. नाउ एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल्स टू 900 माइनस 600, दैट इज इक्वल्स टू 300. And actual difference is equals to 892 minus 621, that is equals to 271. दोनों में डिफरेंस कितना है? 300 minus 271 is equals to 29. So the estimated difference is close to actual difference. Now example 2. Estimate the difference of 7,812 and 2,793 by rounding off the numbers to the nearest thousands. Also find the actual difference. Solution करते हैं इसका. On rounding off to the nearest thousands, 7,812 is rounded off to 8,000. क्यों? क्योंकि देखो जब हमें 1000 के राउंड ऑफ करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, अगर वो 500 से ज्यादा है तो नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं. तो यहां पे हमने किया 8000 क्योंकि 812 500 से ज्यादा है. नाउ 2793 दैट इज ऑल्सो 793 है तो इसमें भी हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, इज राउंडेड ऑफ टू 3000. एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल्स टू 8000 माइनस 3000 is equals to 5000. Estimated difference कितना है हमारा 5000 and actual difference is equals to 7812 minus 2793 is equals to 5019. The estimated difference is close to actual difference. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर. Sometimes we get both signs plus and minus in a sum. We must add same sign numbers first, then subtract other sign numbers. Example से करते हैं इसको. For example, find 35,487 minus 43,678 plus 14,834. फर्स्ट एड द नंबर्स विद सेम साइन. अब यहां पे देखो ये हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, तो सेम साइन वाले नंबर्स को पहले हम क्या करेंगे ऐड करेंगे. तो हमने दोनों को ऐड किया. यहां पे ऐड करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, दैट इज 50,321. दोनों को ऐड किया सेम साइन वालों को तो आंसर आया हमारा 50,321.
नाउ अब हम क्या करेंगे, जो ये सम आया है इसमें से हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट साइन वाला है उसको माइनस कर देंगे. नाउ सब्ट्रैक्ट नंबर विद माइनस साइन फ्रॉम द सम वी गेट. ये जो सम हमारे पास आया है इसमें से हम जो डिफरेंट साइन वाला है दैट इज 43,678, इसको हम माइनस कर देंगे. तो यहां पे हमने माइनस किया 50,321 जो हमारा सम था, माइनस 43,678 जो हमारा डिफरेंट साइन वाला नंबर था. एंड आवर आंसर इज 6,643. आंसर इज 6,643. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड 3,250 minus 1,378 plus 54,209 minus 28,315. अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे. अब आप देखोगे दो जो डिजिट्स हैं वो क्या है, एक साइन की है, प्लस की है, और ये दोनों जो हमारी डिजिट्स हैं ये भी सेम साइन की है बट माइनस में है. तो हम क्या करेंगे, प्लस वालों को एक साथ ऐड करेंगे, माइनस वाले साइन को एक साथ ऐड करेंगे. तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या किया, पॉजिटिव दोनों को एक साथ ऐड किया, दैट इज 3,250 प्लस 54,209. तो हमारा सम कितना आया, सम इज 57,459. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने माइनस वाले दोनों नंबर्स को एक साथ क्या किया, प्लस किया. प्लस करते हैं इनको, 1,378 प्लस 28,315 दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर कितना आया, 29,693. राइट. अब क्या करेंगे, अब दोनों का सम आ गया, पॉजिटिव वाले का भी और नेगेटिव वाले का भी. अब हमें देखना है जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करेंगे. हमने देखा जो पॉजिटिव वाले थे वो बड़े हैं, किसके कंपेयर में, नेगेटिव के सम के कंपेयर में. तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे. तो माइनस करते हैं 57,459 माइनस 29,693 एंड डिफरेंस कितना आया दोनों का, दैट इज 27,766. क्योंकि पॉजिटिव वाले नंबर्स का सम बड़ा था इसलिए हमारा आंसर भी किस में आया, पॉजिटिव में आया. राइट. आंसर इज 27,766. देखो यहां पे भी बताया गया है, फर्स्ट वाले में क्या बताया, एड द नंबर्स विद सेम साइन टुगेदर. नाउ नेक्स्ट क्या बताया है, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर सम फ्रॉम ग्रेटर सम. छोटे सम को बड़े सम में से माइनस करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज फाइनली क्या आ गया हमारे पास, फाइनली वी गेट द आंसर दैट इज 27,766. Now next is word problems examples. First example करते हैं इसका. A man had rupees 26,650 with him. He gave rupees 12,450 to his wife and rupees 6,350 to his son. How much money left with him? Solution करते हैं इसका. अभी उसके पास कितना है टोटल अमाउंट, 26,650. उसमें से 12,450 उसने अपनी वाइफ को दिया, 6,350 अपने बेटे को. उसके पास कितना बचा, जो उसके पास टोटल मनी है उसमें से हम उसने अपनी वाइफ और बेटे को जितना दिया उन दोनों के सम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो देखो कैसे किया, ही गेव मनी टू हिज वाइफ. वाइफ को कितना दिया उसने, रुपीज 12,450. He gave money to his son. उसने अपने बेटे को कितना दिया, दैट इज रुपीज 6,350. टोटल मनी ही गेव, टोटल उसने कितना दिया दोनों को, टोटल उसको निकालने के लिए क्या किया, उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे को जितना पैसा दिया उसको क्या कर दिया, उसने टोटल कर दिया. टोटल कितना हुआ, 0 + 0 इज 0, 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 4 + 3 7 + 1 8, 2 + 6 is 8 and 1 as it is. तो टोटल उसने कितना पैसा दिया, रुपीज 18,800. मनी लेफ्ट विद हिम, उसके पास टोटल कितना था, 26,650. टोटल में से उसने जितना अपनी वाइफ और बेटे को दिया उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा कि उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, दैट इज रुपीज
26,650 माइनस 18,800. माइनस करते हैं इसको. 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 0 इज 5, 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर से बोरो करेंगे. 6 becomes 5 and 6 becomes here 16. 16 minus 8 is 8. Now 5 minus 8 not possible. तो again बोरो करेंगे नेक्स्ट नंबर से 1 and it becomes 15. 15 minus 8 is 7 and 1 minus 1 is 0. तो उसके पास कितना पैसा बचा, दैट इज ₹7,850. कितना बचा उसके पास, 7,850. सो ₹7,850 left with him. Now next example. The difference between two numbers is 36,473. If the greater number is 89,305, find the sum of the two numbers. Solution करते हैं इसका. The greater number is equals to 89,305. Greater number कितना है, 89,305. Difference between the numbers, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 36,473. द स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स क्या गिवन है, ग्रेटर नंबर गिवन है और डिफरेंस. ग्रेटर नंबर मीन्स माइनेंड गिवन है और डिफरेंस गिवन है. सब्ट्राहैंड हमें निकालना है, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, सब्ट्राहैंड. द स्मॉलर नंबर, तो क्या करेंगे हम, माइनेंड में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे. दैट इज 89,305 माइनस 36,473. इसको हमने माइनस किया, 5 माइनस 3 इज 2, 0 माइनस 7 नॉट पॉसिबल. तो हम यहां से क्या करेंगे, बोरो करेंगे. इट बिकम्स 2 एंड इट बिकम्स 10. 10 माइनस 7 इज 3, 2 माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल. अगेन नाउ बोरो करेंगे यहां से. इट बिकम्स 8, इट बिकम्स 12. 12 माइनस 4 इज 8, 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 3 इज 5. दैट इज 52,832. द सम ऑफ द नंबर्स, अब हमें क्या निकालना है, दोनों नंबर्स का सम. सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 89,305 प्लस 52,832 को ऐड करेंगे. चलो ऐड करते हैं इसको, दोनों को ऐड करेंगे. यहाँ पे 5 प्लस 2 इज 7, 0 प्लस 3 इज 3, 3 प्लस 8 इज 11, 1 कैरी, 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 2 इज 12, 2 1 कैरी, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 5 इज 14. तो टोटल सम कितना आया, 1,42,137. द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 1,42,137. ये हमारा क्या आया, दोनों नंबर्स का सम. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स रिव्यू. The numbers to be added are called addends. The answer is called the sum. Numbers can be added in any order. The sum of a number and 0 is always equal to the number itself. In subtraction, the bigger number from which the smaller number is subtracted is called minend. The smaller number is called subtrahend. Difference is the answer we get on subtracting two numbers. Larger numbers cannot be subtracted from smaller number. The difference of a number and 0 is always equal to the number itself. To calculate approximate sum or difference, round off the given numbers to the required place and then add or subtract accordingly. Now next is maths in everyday life. Ask your parents about the total fee they pay for your school and other activities. Find the total amount by adding all the values. Also find the fee of your siblings and add to calculate the total fee. Find the difference between your total fees and your siblings. तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे. आप अपनी फीस और आपके भाई बहन किसी की भी फीस है अपने पेरेंट्स से पूछें. टोटल जो भी एक्टिविटी और स्कूल फीस है उसको ऐड करें, अपनी भी और अपने ब्रदर या सिस्टर की भी, और डिफरेंस निकालें. नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग. ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज. ए पार्ट, 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9. बी पार्ट, 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11.
नाउ नेक्स्ट क्या है, हमें क्या है, कुछ मिसिंग गिवन है, प्लस 20 इज इक्वल्स टू 90। यहां पे हमारा कुछ मिसिंग है और उसमें जब हमने 20 को प्लस किया तो कितना आया हमारा 90। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, राइट। 90 माइनस 20 इज 70, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा हमारा 70। ऐसे ही नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 200 है, तो 90 से 900 हो गया, 20 से क्या हो गया हमारा 200, तो यहाँ पे 70 से क्या हो जाएगा 700। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्या है, 900 से 9000, 200 से 2000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7000। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज थिंक, सॉल्व एंड लर्न। The successor of a number is the smallest 5-digit number. What is that number? Successor क्या होता है, successor means 1 प्लस करने के बाद जो आता है, तो इसने क्या बोला है, द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। 5-digit नंबर क्या होता है, स्मॉलर। सबसे स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या है, दिस 1 2 3 4 5 digit है, एंड 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। ये क्या है, द सक्सेसर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का सक्सेसर 5 digit का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये क्या है, इसमें ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इससे पहले वाले नंबर में 1 प्लस किया। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर जैसे 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, तो यहां पे ये किसका सक्सेसर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस करने के बाद आया, तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। अब 0 में से तो नहीं होगा, सीधा यहां से हम बोरो करेंगे, इट बिकम्स 10 9 10 9 10 9 10, कितना आया, 10 माइनस 1 इज 9, 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, दैट इज द नंबर जिसका सक्सेसर हमने फाइंड आउट किया। तो वो कितना है हमारा 10,000, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर 9999। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।